हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल 2020 एजुकेशन में। दोस्तों, यह भूगोल सीरीज का 5वां वीडियो है जो कि यूपी बीएड इंट्रेंस एग्जाम के लिए ये सीरीज चल रही है। दूसरी सीरीज का ये 5वां वीडियो है जो कि भूगोल के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आपको बता दें कि भूगोल के लिए 4 वीडियोज़ पहले भी अपलोड हो चुके हैं और उसके पहले इतिहास के लगभग 8 वीडियोज़ अपलोड हैं, प्लेलिस्ट में है। आप जाकर के चैनल पर पहले उसको देख लीजिए और उसमें जो भी क्वेश्चन है अच्छे उम्दा लेवल क्वेश्चन है, होपेबल क्वेश्चन है, पेपर में आने की बहुत संभावनाएं हैं। चलिए अपने क्वेश्चन को आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें का, अधिकांश मौसम गतिविधियां जिस वायुमंडलीय परत में होती हैं वह है। जो ये हमारा अधिकांश मौसम गतिविधियाँ, जो मौसम हमारे बदलते हैं, ठंडी है, गर्मी है, जाड़ा है, बरसात है ना, तो ये जो मौसम गतिविधियाँ बदलती हैं वह अधिकांश किस वायुमंडलीय परत में ऐसा होता है। तो पहला ऑप्शन है ओजोन मंडल में, दूसरा है क्षोभ मंडल, तीसरा आयन मंडल और चौथा है बहिर्मंडल। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, क्षोभ मंडल में। अधिकांश मौसम की चेंजिंग की, मौसम बदलने की जो गतिविधियां हैं यह क्षोभ मंडल में होती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है, वायुमंडलीय दबाव को मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए प्रयोग करते हैं किस यंत्र का। पहला ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, दूसरा ऑप्शन है मैनोमीटर, तीसरा ऑप्शन है बैरोमीटर और चौथा है हाइग्रोमीटर। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, बैरोमीटर। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में करा कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भारी वर्षा कब होती है। भारी वर्षा कब होती है, गर्मियों के मौसम में, शीत ऋतु में या फिर बसंत ऋतु में, या इनमें से कोई नहीं। तो भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है शीत ऋतु में। कब होती है, शीत ऋतु में, यानी कि ठंडी के मौसम में अधिक वर्षा होती है भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, दुधवा क्या है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन वाराणसी में, दूसरा है गोरखपुर में, तीसरा लखीमपुर खीरी में, चौथा ऑप्शन है भरतपुर में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, लखीमपुर खीरी में क्या है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कहाँ पर है, लखीमपुर खीरी में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है असोम में। कहाँ है, असोम में। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 106, बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, कहाँ पर है। पहला ऑप्शन इसका आंध्र प्रदेश में, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु में, तीसरा है कर्नाटक और चौथा है केरल में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व में सबसे अधिक लवड़ी सागर या झील, सबसे लवड़ी झील या सबसे लवड़ी सागर कौन सा है। पहला ऑप्शन है कैस्पियन सागर, दूसरा अमृत सागर, तीसरा ग्रेट साल्ट लेक, चौथा है लेक वान। तो 107 नंबर का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, लेक झील। लेक वान कैसी है, झील है, सबसे लवड़ी सागर है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, अलगुहास की धारा चलती है हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, अटलांटिक क्या है, अटलांटिक महासागर में, उत्तरी अटलांटिक या दक्षिणी अटलांटिक। 8 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिंद महासागर में है। अलगुहास क्या है, अंगुलहास लिखा है, उसका नाम है अलगुहास। अलगुहास की धारा ये ए नंबर है, हिंद महासागर में चलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 109 नंबर क्वेश्चन, ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है ये। ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति है, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान में एक जल विभाजक है, तीसरा ऑप्शन है चीन की दीवार, चौथा ऑप्शन है रॉकी पर्वत की एक श्रृंखला। इसका जो राइट आंसर है 9 का पहला नंबर, ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति है। दोस्तों आपको बता दें सबसे बड़ा ग्रेट बैरियर रीफ जो है ना, सबसे बड़ी रीफ यही है। और ये बनती कैसे है, तो ये बनती है मूंगों के, जो मूंगे होते हैं जब ये मरते हैं दर परत इनके ऊपर जो है ना, वो जमते जमते एक जो चट्टान, बहुत भारी चट्टान बन जाता है, उसी को बोला जाता है बैरियर रीफ। तो ये ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, भारत का देशांतरीय विस्तार है। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर देख लीजिए, 68 क्या है, 68 अंश पूर्वी देशांतर से 9725 पूर्वी देशांतर तक है ये। अगला नंबर क्वेश्चन 11 नंबर, ताजमहल के संगमरमर के रंग के धूमिल होने का मुख्य कारण है।
ताजमहल का जो संगमरमर लगा है ताजमहल पर, उसका जो रंग है धूमिल हो रहा है, उसका मुख्य कारण क्या है? 111 नंबर क्वेश्चन है। पहला कारण इसका देखिए जो ऑप्शन है ना, ये सही है, वही यहाँ पर हम दे पाए हैं, बहुत बड़ा बड़ा इसका जो ऑप्शन था। तो मथुरा, देखिए मथुरा रिफाइनरी एवं स्वचालित वाहन से निकलने वाला धुआं। मथुरा में जो रिफाइनरी एवं स्वचालित वाहन से निकलने वाला जो धुआं है, वो धुएं के कारण इसका जो ताजमहल पे जो लगे हुए संगमरमर है उसका कलर, रंग धूमिल हो रहा है, ठीक है ना। तो रिफाइनरी एवं स्वचालित वाहनों के धुएं से। क्वेश्चन नंबर 12 है, हरित क्रांति का अर्थ है गेहूं के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि। दूसरा ऑप्शन है अधिक अनाज का उत्पादन। तीसरा ऑप्शन है परंपरागत कृषि तकनीकी का आधुनिक तकनीकी द्वारा प्रतिस्थापन। और चौथा ऑप्शन है हरी सब्जियों के उत्पादन में तीव्र वृद्धि। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, परंपरागत कृषि तकनीकी का आधुनिक तकनीकी द्वारा प्रतिस्थापन। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, निम्न में से कौन सा उद्यान एक सींग वाले गैंडों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा ऐसा उद्यान है जिसमें एक सींग वाले गैंडों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन देखते हैं, मानस राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और चौथा ऑप्शन है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन सी राइट आंसर, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा उद्यान है जहां पर एक सींग वाले गैंडों के लिए संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 140, अल्बिडो निम्न में से क्या है? अल्बिडो है क्या? 114 नंबर क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, किसी तरह से प्राप्त होने वाली एवं उससे परावर्तित विकिरण ऊर्जा की मात्रा का अनुपात है, उसे कहते हैं एल्बिडो। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला 115 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे सर्वाधिक अस्थायी तत्व कौन सा है? नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर जलवाष्प? सबसे अस्थायी कौन सा है इसका तत्व? ऑप्शन डी जलवाष्प। जलवाष्प क्या सबसे अस्थायी तत्व है वायुमंडल का। चलिए क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं, 116 नंबर क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और भारतीय उपमहाद्वीप में समानता है। किसकी समानता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, उपरोक्त सभी गोंडवाना लैंड का भाग है। उपरोक्त सभी गोंडवाना लैंड के, ऑस्ट्रेलिया भी कहाँ का है? गोंडवाना लैंड में है। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और भारतीय उपमहाद्वीप में समानता, कैसी समानता? ये सभी क्या हैं? ये सभी गोंडवाना लैंड के भाग हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, न्यूमर द्वीप निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? 117 नंबर क्वेश्चन, न्यूमर द्वीप निम्न में से कहाँ स्थित है? अरब सागर में, फारस की खाड़ी में, लाल सागर या फिर बंगाल की खाड़ी में? तो ये जो 117 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बंगाल की खाड़ी में है। क्या है यहाँ पर? न्यूमर द्वीप निम्नलिखित में से कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में न्यूमर द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 118, होर्मुज जल संधि निम्न में से किन दो देशों को अलग करती है? होर्मुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? पहला ऑप्शन है बहरीन एवं कतर को, दूसरा ऑप्शन ईरान एवं संयुक्त राज्य अरब अमीरात को, तीसरा ऑप्शन है ओमान एवं संयुक्त अरब अमीरात, चौथा ऑप्शन ईरान तथा ओमान को। राइट आंसर है डी, ईरान तथा ओमान को होर्मुज जल संधि दोनों देशों को अलग कर दी है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है, जब चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम होता है तो चंद्रमा का सर्वाधिक होता है, क्या होता है? आकर्षण, प्रतिकर्षण, ज्वारोत्पादक बल या फिर परिक्रमण बल? 119 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ज्वारोत्पादक बल क्या होता है इसका? अधिक होता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम होता है, नजदीक होता है, तब इसका ज्वारोत्पादक बल अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 120, ज्ञात गैलेक्सी में सबसे बड़ी है कौन सी? जितने गैलेक्सी को हम जानते हैं उसमें से सबसे बड़ी गैलेक्सी कौन सी है? एंड्रोमेडा। कौन सी है? एंड्रोमेडा गैलेक्सी सबसे बड़ी है, एंड्रोमेडा। चलिए क्वेश्चन नंबर 121, वायुमंडल की संरचना में कितने प्रतिशत योगदान नाइट्रोजन का है? नाइट्रोजन का योगदान कितने प्रतिशत है? ऑप्शन नंबर सी 33%। कितना है? वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने हैं? 33% है। 33 नहीं यार, 78% है। कितने हैं? 78% यहाँ पर
जो ये नाइट्रोजन है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 122 संपूर्ण ग्लोब के कितने प्रतिशत भाग पर जल मंडल का विस्तार पाया जाता है? जितना हमारा ग्लोब है उस पे कितने प्रतिशत जल मंडल है? ऑप्शन बी 71%। कितना जल है? 71% जल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 123 रबड़ का उत्पादन मुख्यतः किस प्रकार के जलवायु क्षेत्रों में किया जाता है? रबड़ का उत्पादन जहाँ पर होता है वहाँ पर किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र होते हैं? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, भूमध्य रेखीय। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में रबड़ का उत्पादन मुख्यतः होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 124 निम्न में से कौन सा जलवायु प्रदेश फलोद्यान तथा शराब के निर्माण के लिए विश्वविख्यात है? निम्न में से कौन सा ऐसा जलवायु प्रदेश है जहां पर फल उद्यान और शराब के निर्माण के लिए विश्वविख्यात है? वो 124 का जो देखिए राइट आंसर है भूमध्य सागरी। कौन सा है? भूमध्य सागरी। ऑप्शन बी इज द परम सत्य आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 125 नंबर क्वेश्चन और लास्ट ये क्वेश्चन इस वीडियो का। यू आकार की घाटियों का विकास किस प्रकार के क्षेत्र में होता है? प्रौढ़ावस्था वाली नदी में, हिमानी क्षेत्र में, चूना पत्थर प्रदेश में, उपरोक्त सभी में। तो 125 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हिमानी क्षेत्रों में यू आकार की घाटियों का विकास होता है। दोस्तों आज आपकी वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।